अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तमाम किस्म की हम्द व सना किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक, मुदब्बिर और इंतज़ाम चलाने वाला है। तमाम किस्म की इबादत उसी के लिए हैं, जो अर्श पर मुस्तवी है, सबकी दुआओं का सुनने वाला, सबकी मुश्किलात को हल करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन तने तन्हा अकेला ही है, जिसने लोगों की रुश्द व हिदायत और भलाई के लिए नबियों और रसूलों को भेजना शुरू किया। सबसे आखिर में हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके भेजा है, और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को पूरी अमानतदारी के साथ अपनी अपनी कौमों तक पहुँचा दिया। दुनिया के तमाम लोगों के लिए अंबिया की बात मानने में ही भलाई और खैर है। अब चूँकि आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, आप ही की इत्तिबा तमाम दुनिया के लोगों को करना है। मुहतरम हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद सूरह बनी इसराइल की पहली आयत आपके सामने पढ़ी गई। आज के इस खुतबे में इंशाअल्लाह हम लोग वाक़िए मेराज से हासिल होने वाले असबाब और उससे हासिल होने वाली नसीहतों के बारे में कुछ बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हक़ कहने, सुनने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, बातिल को बातिल समझने, उसको बातिल कहने और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम हाज़रीन, सूरह बनी इसराइल की जो आयत पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हान बरकत वाला है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के वक्त इसरा कराई। इसरा के माने हैं एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के एक वक्त में लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा,
रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह से मस्जिद अक़सा तक ले गया। अल्लज़ी बारकना हौला, मस्जिद अक़सा वो है जिसके माहौल को, जिसके आजू बाजू में, जिसके अतराफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत दे रखी है। अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके माहौल को, जिसके आजू बाजू में हमने बरकत दे रखी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा तक क्यों ले गया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसको यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ बतलाएँ, ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ बतलाएँ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। ये आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसरा का जिक्र किया और सहीह अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का जिक्र किया है। और ये दोनों एक ही साथ और एक के बाद दिगरे हुए हैं। मेराज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आसमान तक जो ले जाया गया उसको मेराज कहा जाता है। तो लिहाजा इसरा और मेराज का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ ही लम्हात के अंदर मस्जिद हराम से, काबतुल्लाह के पास से मस्जिद अक़सा तक ले गया और फिर वहाँ से सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा तक आपको ले जाया गया। तो ये जो सफ़र रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसी सफ़र को इसरा और मेराज कहा जाता है। इस वाक़े के अंदर अक़ीदे की भी बहुत सारी बातें हैं और मसाइल की भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ये कि हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि इस वाक़े इसरा और मेराज से हमको अक़ीदे की क्या क्या बातें मालूम होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत रखता है। उसी की कुदरत का एक मज़हर, उसी की कुदरत की एक निशानी वाक़े इसरा और मेराज है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे ज़माने में जहाँ पर आज के जैसी कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, कोई जदीद इस्तेमाल होने वाली ताकतें या टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ऐसे ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ ही अवकात में, रात के कुछ ही वक्त में मस्जिद अक़सा से मस्जिद अक़सा तक, काबतुल्लाह से मस्जिद अक़सा तक ले गया और वहाँ से फिर सातवां आसमान, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मक्का मुकर्रमा में आपके घर तक पहुँचा दिया। ये रात के चंद लम्हात के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही वक्त के अंदर ये सारा वाक़या पेश आया। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पेश आया वाक़या इसरा और मेराज का, क्या ये आपके जिस्म के साथ था या आपकी रूह के साथ था? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के साथ था। ऐसी बात नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को भी मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया, आसमानों में ले जाया गया, सिदरतुल मुंतहा तक, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है उसके करीब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ हुआ था। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इसरा और मेराज का जो वाक़या है ये आपके साथ रूहानी था, आपको ख्वाब में बतलाया गया। ख्वाब की बात नहीं है। अगर ख्वाब हो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कोई मौजिज़ा नहीं होता, बल्कि ख्वाब के अंदर आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग तरह तरह के ख्वाब देखते हैं
वो यहाँ पर रहता है और पूरी दुनिया घूम कर आने के ख्वाब देखता है। तो ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये ख्वाब का मामला नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ आपको ले जाया गया, यानी आपके जिस्म के साथ वाक़े इसरा और मेराज पेश आया। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ीदे की बात हमको इस वाक़े इसरा और मेराज में ये बतला रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर यकीन रखता है वो अल्लाह के बतलाए हुए अहकामात के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बातों के बारे में कभी शक और शुबा नहीं करता। जो अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं रखता, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने पर यकीन नहीं रखता, वही शख्स कुरान की बातों के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के बारे में शक और शुबा में मुब्तला रहता है। तो हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें बयान फरमाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई, उस पर हमारा कामिल यकीन हो, हम उन तमाम बातों को सच माने। और जब उन बातों को सच मानते हैं बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी पसोपेश किए, बग़ैर किसी सोच व विचार किए, तो फिर उन्हीं को लक़ब दिया गया सिद्दीक़ का। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको सिद्दीक़ का जो लक़ब दिया गया, वजह क्या है? वजह यही है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के सामने मेराज का वाक़या बयान फरमाया, इसरा का वाक़या बयान फरमाया, तो वहाँ पर मुश्रिकीन आपका मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक शख्स अबू जहल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है और वो आकर के कहता है कि ए अबू बकर, ये बतलाओ कि एक शख्स रात के कुछ ही लम्हात के अंदर काबतुल्लाह से बैतुल मक़दिस जाता है और फिर वो आसमानों की सैर भी करके आता है, तो क्या ये मुमकिन है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वहाँ पर वो खुश हुआ और फिर उसके बाद कहने लगा, यानी अबू जहल खुश हुआ और कहने लगा कि ये तुम्हारे वो साथी बयान कर रहे हैं जिन पर तुम ईमान लाए हो। तो उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अबू जहल, याद रख ले, अगर ये बात मेरे नबी ने फरमाई है तो यही नहीं बल्कि इससे 100 गुना बढ़ के भी अगर कोई नामुमकिन बात भी मेरे नबी ने बयान फरमाई है तो उस पर मेरा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। तो आमना बिला रबवतिन वला कबवा, बग़ैर किसी शक और शुबह के और बग़ैर किसी तरद्दुद के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े मेराज पर ईमान ले आए थे, इसीलिए उनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया। तो आज भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ये ऐसे ही ईमान रखने की ज़रूरत है जैसे सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले आए थे। इसी तरीके से अक़ीदे की एक और बात, इसी वाक़े इसरा और मेराज से हमें ये मालूम होती है कि हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह के बंदे थे या अल्लाह का हिस्सा थे? क्योंकि आज बहुत सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब वो कलीमा पढ़ते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलीमा बराबर पढ़ते हैं, कलीमे का तर्जमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तर्जमे के अंदर जो बात बयान की गई उसको मानने के लिए तैयार नहीं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द मानने के लिए तैयार नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत के कायल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। लोग क्या कहते हैं कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह का नूर है। नऊज़ु बिल्लाह, ये शिर्क अक़ीदा है। नूरुम मिन नूरिल्लाह का अक़ीदा रखना ये शिर्क अक़ीदा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके कुछ अलक़ाब से पुकारा, जैसे कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं कहा या अय्युहल मुद्दत्तिर, और इसी तरीके से कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वमा साहिबुकुम बिमजनून। इस तरीके से कहा कि तुम्हारे साथी, यानी सहाबा से कहा और अरब के लोगों से कहा कि तुम्हारे जो साथी हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मजनून नहीं है। तो साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और अक्सर मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे यही आयत सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही
बिअब्दिही, अपने बंदे को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बंदा कहा। और इसी तरीके से सूरह फुरकान की पहली आयत में भी आप देखें, वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान को नाजिल फरमाया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बंदा कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बात लोगों के सामने बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे तुम उस तरीके से मेरे मुकाम और मर्तबे से आगे ना बढ़ा देना जिस तरीके से ईसा इब्न मरियम को, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को नसारा ने आगे बढ़ा दिया। इन्नमा अना अब्दुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो बस अल्लाह का एक बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलु, लिहाजा तुम भी मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि तुम भी मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। क्या कह रहे हैं? फ़क़ूलू, तुम सब कहो, अब्दुल्लाह व रसूलु, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। ये कलिमात पे मैं ज़्यादा तकरार के साथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा नहीं कहते, वो कहते देखो वो अल्लाह ने कहा, हम नहीं कहना। ये अजीब किस्म के लोग हैं, अल्लाह ने कहा हम नहीं कहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं फ़क़ूलू, तुम भी कहो, क्या कहो? अब्दुल्लाह व रसूल, अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये तालीम दे रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं कहना। जो कुरान की बातें हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उसको मानने में किसको क्या आर होना चाहिए, शर्म होना चाहिए? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि बंदे होने के बावजूद अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाया नबूवत के ज़रिए से। नबूवत जिसको अता की जाए वो अल्लाह के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम और मुक़द्दस तरीन शख्सियात में से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको चुन लिया। लिहाजा अक़ीदे की बात वाक़ई इसरा और मेराज के अंदर हमारे लिए ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा कहा। लिहाजा यही अक़ीदा रखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरह बनी इसराइल की आयत आपके सामने पढ़ी गई उसमें कहा अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके अतराफ़ हमने बरकत दे रखी है, मस्जिद अक़सा जो मुल्क शाम के अंदर है। और ये जो इलाक़ा था वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की बेअसत का इलाक़ा था, यानी वहाँ पर जितने भी अम्बिया आए अक्सर व बेशतर उसी इलाक़े में आए, मुल्क शाम के इलाक़े में। फ़िलिस्तीन का जो इलाक़ा है, मस्जिद अक़सा का जो इलाक़ा है, इसी इलाक़े के आसपास के करीब क़ुर्ब व जवार के इलाक़ों में ही अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके बाजू में, जिसके अतराफ़ में हमने बरकत दे रखी है। और फिर क़ियामत से पहले भी उम्मत मुस्लिमा जहाँ पर जमा होगी वो भी मुल्क शाम ही का इलाक़ा है, वो भी मुल्क शाम ही का इलाक़ा है। वहाँ पर मुसलमान जमा होंगे और फिर नसारा के साथ मुसलमानों की बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों ही को कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत के मुकामात रखे हैं। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 3 मुकामात ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग सफ़र जो कर सकते हैं सवाब की नीयत से, वो सिर्फ 3 मुकामात हैं, जिसमें मस्जिद अक़सा, काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी। काबतुल्लाह जिसको आप मस्जिद हराम कहते हैं, मस्जिद नबवी और फिर मस्जिद अक़सा। यही 3 मुकामात हैं जिसकी तरफ इंसान सफ़र करके जा सकता है सवाब की नीयत से। इसके अलावा कहीं और जाना सवाब की नीयत से जायज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मस्जिद अक़सा के माहौल को, आज़ू बाज़ू के इलाक़ों को हमने बरकत से नवाजा है। उसके बाद अल्लाह ने कहा लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियाँ बतलाएँ। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े मेराज के अंदर, इसरा के अंदर बहुत सारी निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाईं। उसकी तमाम तफसीलात कुरान करीम की तफासीर जो आयत है उसकी तफसीर के अंदर मौजूद है और फिर सही अहादीस के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम उन तमाम बातों को माने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। और इससे एक और बात ये भी मालूम होती है कि अल्लाह की निशानियाँ कायनात के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। उनमें से बाज़ निशानियाँ जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है वाज़ेह कर देता है, आश्कार कर देता है,
और बहुत सारी निशानियाँ हम देखते हैं लेकिन उसको निशानी नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। लोगों के लिए हम अपनी निशानियाँ बतलाते हैं आफाक़ और अनफुस में। आफाक़ का मतलब क्या है? ये जो कायनात है, ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है और इनके दरमियान जितने भी फैले हुए सितारे सैयारे हैं, सारी चीज़ें आफाक़ के अंदर आती हैं। वो फ़ी अनफुसिहिम, ख़ुद अपने अंदर यानी इंसानों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी निशानियाँ हैं। हत्ता यतबय्यन लहुम, ताकि लोगों को ये वाज़ेह हो जाए, ये मालूम हो जाए कि अन्नहुल हक़, कि अल्लाह तबारक व तआला की बात ही हक़ है। तो ये निशानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बतलाई ताकि आपकी नबूवत की सदाकत की एक दलील बन जाए। मेराज के अंदर लोग जो है शब मेराज के नाम से मनाते हैं। ये क्या साबित है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब करवाई गई, कौन से महीने में, कौन सी तारीख़ को? मुअर्रिखीन इस बारे में मुख्तलिफ हैं। तकरीबन 18 से ज़्यादा अक़वाल हैं। कोई मुअर्रिख कहते हैं कि फ़लाँ महीना फ़लाँ साल फ़लाँ तारीख़, कोई कहते हैं कि फ़लाँ महीना फ़लाँ साल फ़लाँ तारीख़। इस तरीक़े से 18 बातें बयान की गई हैं। इसीलिए मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कादी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला नकल करते हैं और कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने इस बारे में किसी पर इत्तिफाक नहीं किया कि किस तारीख़ को, कौन से महीने में और कौन से साल मेराज का वाक़या पेश आया। लिहाजा जब मुअर्रिखीन जो उसके अंदर माहिर हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कौन सी तारीख़ को हुई है मेराज और इसरा का वाक़या पेश आया, इसको हम मुतय्यन कर सके लेकिन नहीं कर सके, तो फिर आज के लोग जिनको कुछ पता ही नहीं, जिनको कुछ इल्म ही नहीं, वो लोग किस बुनियाद पर ये मुतय्यन कर बैठे हैं। और अगर मुतय्यन कर भी ले आप, तो फिर ये कहाँ से सबूत मिलता है कि उस रात को जागो, उस रात में इस तरीक़े से शब मेराज के नाम से जलसे जुलूस वगैरह करो, दिन में रोज़ा रखो? ये कहाँ से सबूत मिलता है? अगर यही सही अमल होता जैसा कि आज लोग कर रहे हैं, तो फिर सहाबा कराम भी बराबर ये अमल करते हैं। लेकिन इतनी बात यह है कि तारीख़ के बारे में कि मेराज का जो वाक़या था मक्का के आखिर ज़माने का था, मक्का के आखिर ज़माने का। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। तो अब 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे। ये 10 साल तक आया मेराज का जो वाक़या था, 10 साल तक आपकी ज़िंदगी में आया ये दिन, ये रात। लेकिन ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को रात गुजारी जाग करके, और न दिन के अंदर रोज़े वगैरह रख करके लोगों को तालीम दी, न सहाबा ने इस तरीके से किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जब सहाबा ने ऐसे अमल नहीं किया, तो फिर हम कौन होते हैं जो दीन के अंदर इस तरीके के नए नए अमाल शुरू कर लें? यकीनन इसीलिए शब मेराज के नाम से जो रात जागी जाती है, इसको बिदअत कहा जाता है, और यकीनन ये बिदअत है। बिदअत को बिदअत कहने में हमें कोई डर और खौफ महसूस नहीं होता। लोग चलता नहीं, खुले अल्फाज में मत बोलो, ऐसा कह के आज लोगों को इतना इन्हें बुराइयों के अंदर छोड़ दिए हैं कि नहीं सही बोलेंगे, सच बोलेंगे तो परेशान हो जाते लोग। परेशान नहीं, आपको सही बात सुनना है, सही बात आपको सुनना है। लिहाजा शब मेराज के नाम से जो रात जागी जाती है, ये बिदअती अमल है, बिदअत है, इससे बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के अंदर जो बातें बतलाई गई, उनमें से एक बात ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुँचते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खटखटाते हैं। दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, 7वें आसमान तक, हर आसमान पे जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो क्या मालूम हुआ कि आसमान के दरवाज़े हैं, आसमानों के दरवाज़े हैं, और उन दरवाज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं। वो फ़रिश्ता उसी को आसमान में आने के लिए दरवाज़ा खोलता है जिसको आसमानों में बुलाया गया हो। ये कैसे मालूम हुआ? और ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने वलियों के बारे में, अपने अपने पीरों के बारे में, अपने अपने मुर्शदों के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये मुर्शद, ये पीर, ये वली जब चाहे आँख बंद करके मुराक़बे में बैठ जाए, 7वां आसमान तक चले जाए, फिर वापस भी आ जाए। इस तरीके का भी अकीदा रखने वाले हैं। ये किसी के नहीं हो सकता। आसमानों में जाना किसी के बस की बात नहीं है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको आसमानों में बुलाए वही जा सकता है। इसीलिए आप देखें जो सही मुस्लिम के अंदर इसरा का जो वाक़या, मेराज का जो वाक़या बयान किया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, पूछता है कौन है, कहते हैं कि जिब्रील हूँ। मन में आका, आपके साथ कौन है, कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछते हैं क्या उनको बुलाया गया? हर आसमान का फरिश्ता यही पूछता है, कौन है, आपके साथ कौन है, क्या उनको बुलाया गया? उनको बुलाया गया। इन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो आसमानों में से आते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए रोक टोक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया हर आसमान पे कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया है? ये अल्फाज क्या बतला रहे हैं? इतने ऊंचे मकाम और मर्तबे वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी जब आसमान में बुलाया गया है तभी तो आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। वरना आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमारे पीरो मुर्शद इतने पहुँची हुई शख्सियत है, हाँ बैठे बैठे चले जाते आसमानों में, मुराक़बा कर लेगी, फिर लौहे महफूज में क्या सब कुछ देख लेगी, लोगों को बयान भी कर देते। और अगर किसी की रूह कब्ज़ कर ली गई तो इन्होंने फरिश्तों को मार के छीन भी लेते, सबकी रूहें आज़ाद भी कर देते। इस तरीके की बातें झूठ कहते हैं ये सब लोग। तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, इस तरीके की बातें जो भी बयान करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बुलंद व बढ़ता रहे। लिहाजा अक़ीदे की एक बात ये भी मालूम हुई कि आसमानों की हिफाजत है, वहाँ पर जब तक किसी को ना बुलाया जाए उस वक्त तक उसको आसमान में दाखिला नहीं मिल सकता। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात किए, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है, और नूह अलैहिस्सलाम है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मूसा, बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के अंदर जिन लोगों को जो अज़ाब दिया जा रहा है वो भी आपको बतलाया गया। वो अज़ाबात क्यों बतलाए गए? ताकि आप दुनिया में आने के बाद लोगों को बतलाएं कि यह गुनाह की इतनी बड़ी सख्त तरीन सज़ा है। उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को देखा। सूदखोर का जब ये लफ्ज़, ये वाक़या जब हम मेराज के अंदर पढ़ते हैं तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम आगे नहीं पढ़ सकते ये वाक़या। लेकिन आज ख़ास तौर पर हम जिस मस्जिद में हैं और यहाँ का जो आसपास का जो इलाका है, यहाँ के बारे में ये बात पूरे वसूख के साथ बयान की जाती है कि सूदखोरों का अड्डा बना हुआ है। ब्याज पे देना, मिट्टी पर, सूद पर देना, ये आदत बनी हुई है लोगों की, और उसी को अपना कारोबार बनाए हुए लोग। कान खोल करके सुन लें, अगर बगैर तौबा किए मर गए और जिसके ऊपर तुमने जुल्म किया सूद डाल डाल करके, तो फिर जहन्नम के अंदर तुम्हारा अज़ाब इंतज़ार कर रहा है। अज़ाब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा बाज़ लोगों को कि उनके पेट बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं, इतने फैले हुए हैं कि वो मसल भी नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बाज़ समंदर के किनारों पर बाज़ जानवर हैं जो चल नहीं सकते, उनके जिस्म में कोई हड्डी वगैरह नहीं है, वो चल नहीं सकते, बिल्कुल बस ऐसे लेटे हुए रहते हैं। जैसे पानी का जो गेंडा है जिसको हिप्पो कहा जाता है, वो क्या करता है, बस एक ही जगह बैठा रहता है। तो उससे ज़्यादा सख्त इनके पेट फैले हुए थे। उनके ऊपर से जहन्नम में जाने वाले लोग उनको खुंदेल करके, उनको रौंद करके जा रहे हैं, उनके पेटों के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन ये हल नहीं सक रहे, वहाँ से टस से मस नहीं हो सक रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील ये कौन है, क्या माजरा है इनका? तो कहा कि ये सूदखोर हैं जिनको ये सज़ा दी जा रही है। तो सूद खाने वालों के लिए जहन्नम का इस तरीके से आज़ाब तैयार किया गया है। लिहाजा बच जाएं, तौबा कर लें और हमेशा हलाल कारोबार को इस्तेमाल करें, हराम और सूद के कारोबार से अपने आप को बचाएं। सूद खाने से, सूद लेने से, सूद देने से, तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएं। ये बहुत ही सख्त तरीन और बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कुछ लोगों को देखा कि जो उनके सामने ताज़ा और बेहतरीन मज़ेदार गोश्त रखा हुआ है, और दूसरी जानिब सड़ा हुआ, गंदा और बहुत ही कराहियत वाला गोश्त रखा हुआ है। लेकिन वो लोग ताज़ा और अच्छा फ्रेश गोश्त को इस्तेमाल करने के बजाय, उसको खाने के बजाय जो गंदा और खबीथ और बहुत ही घिनौना है, करी है, उस गोश्त को खा रहे हैं, उसको नोच रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील इनका क्या माजरा है? तो कहा कि ये बदकार हैं, जिनाकार लोग हैं जो हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीवियाँ इनके पास थीं, लेकिन ये कहीं और मुँह मारते थे, ये बदकारी किया करते थे, इनकी ये सज़ा है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कुछ ऐसी ख़वातीन को भी देखा जिनको उनके सीनों के बल लटका दिया गया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील इनका क्या माजरा है? तो कहा कि ये वो हैं जो दूसरों की औलाद को अपने शोहर की तरफ मंसूब कर दिया करती, ये तो तुम्हारा ही बेटा है, हालांकि वो किसी और का बेटा होता है। यानी बदकार ख़वातीन, उनको इस तरीके से जहन्नम के अज़ाबात दिए जा रहे थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा। लिहाजा ये सब अज़ाबात इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि उम्मत को, मुसलमानों को इन तमाम गुनाहों से बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेराज में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह का दीदार नहीं किया। और यही बात अक्सर सहाबा कराम, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की बात है। सिर्फ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, लेकिन वो क्या बात बयान करते हैं कि अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की आंखों से देखा। अगर दिल की आंखों से देखा ये बात कहते हैं तो खुद ब खुद ये मौजिज़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की आंखों से देखा, अगर दिल की आंखों से देखा ये बात कहते हैं तो खुद ब खुद ये मौजिज़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पीछे का भी उसी तरीके से देखते थे जिस तरीके से हम सामने देखते हैं। हम अपने आंखों से सामने का जैसा मंजर देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा था कि आप पीछे का भी मंजर उसी तरीके से देखते थे। जब दिल से देखने की बात है तो बात मौजिज़े की हो गई। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार मेराज के वक्त नहीं किया, तो फिर क्या कभी नहीं करेंगे? यकीनन जन्नती लोग जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार करेंगे, और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत वही है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत वही है। हाँ, उसके लिए कुछ अमल भी बतलाए गए हैं, उसके लिए अमल भी बतलाए गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार के लिए। हर एक को ख्वाहिश होती है कि रब को देखें। मूसा अलैहिस्सलाम को भी ख्वाहिश हुई थी, कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नहीं देख सकते, जिसका जिक्र सूरह आराफ के अंदर मौजूद है। तो फिर जन्नत में जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़ास अमल बतलाए हैं जिसकी पाबंदी हमें करना है। जन्नत में कब जाएंगे? जो तौहीद पे मरे वही जन्नत में जाएंगे। मुशरिक मरा तो गया। लोग हम लोगों को कहते हैं मर गया मरदूद फातिहा ने दुरूद। नहीं, हमारे पास फातिहा भी होती है। नमाज बग़ैर फातिहा के हम पढ़ते ही नहीं। तुम्हारी नमाजें हैं जो बग़ैर फातिहा की नमाज जनाजा पढ़ा के दफना देते हो। बाद में लेगा कि वहाँ पढ़ रहे वहाँ पढ़ रहे, जहाँ पढ़ना है वहाँ नहीं पढ़ते, जहाँ करना है वहाँ नहीं करते, फिर उसके दूसरों को चढ़ाते हैं। तो फिर याद रख लीजिए कि जो जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार के ख्वाहिशमंद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया के अंदर हराम कामों को देखने से अपनी निगाहों की हिफाजत करना। इससे अगर अपने आप को बचाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना दीदार जन्नत में नसीब फरमाएगा। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बयान फरमाई अल्लाह के दीदार के लिए। वो क्या है? फजर की नमाज बाजमात पढ़ना। हाँ, अमल है, करना है हमें। अल्लाह हम सबको इन बातों की तौफीक अता फरमा। इसरा और मेराज के बहुत सारे नसीहतें हैं, वाक़े से हमको बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं, लेकिन हमें इससे करना क्या है? इससे हमें यही नसीहत मिलती है कि हमें हर हाल में ईमान पर साबित कदम रहना है, शिर्क से बचना है, बिदआत से बचना है। आखिर बात ये बात बयान करके, ये हदीस बयान करके खुतबा ख़त्म किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में 3 बड़े बड़े तोहफ़े दिए गए। जितने भी दूसरे लोग हैं, या दूसरे लोग कहने से आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिदअती लोग हैं, तो उनकी तकारीर के अंदर आप यही बात सुनेंगे कि 2 तोहफ़े, 2 ही तोहफ़ों की बात वो लोग बयान करते हैं, तीसरा तोहफ़ा नहीं बयान करते, तीसरा गिफ्ट नहीं बयान करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 बड़े बड़े तोहफ़े दिए गए, 3 बड़े गिफ्ट्स दिए गए, क्या हैं? सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आमन रसूल से लेकर आखिर तक, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया में भी नाजिल की गई थी और वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया था। तो ये एक तोहफ़ा था खुसूसियत के साथ, इसीलिए इसकी फजीलत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे रात में सोने के बाद, सोने से पहले, और इसी तरीके से तहज्जुद वगैरह के अंदर भी इन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। लिहाजा हमें इसका एहतमाम करना है। इसी तरीके से दूसरा तोहफ़ा क्या दिया गया? नमाजें फ़र्ज़ की गई, जो 50 थी उसको कम कराते हुए 5 तक कर दिया गया। लेकिन जो इन 5 नमाज़ों को पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 50 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। यही 2 तोहफ़ों के बारे में तमाम लोग बयान करते हैं, बिदअती लोग भी बयान करते हैं। तीसरा तोहफ़ा मुवहिदीन के अलावा कोई नहीं बयान करता। क्यों? अगर तीसरा तोहफ़ा बयान करेंगे तो ये बिदअतियों के, ये क़ुबूरियों के, ये कब्र के पुजारियों के पूरे दुकाना बंद हो जाते, इसलिए वो लोग नहीं बयान करते। तीसरा तोहफ़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मेरी उम्मत के तमाम मुवहिदीन की मग़फ़िरत होगी। मुवहिदीन, और उसमें अल्फाज भी क्या है, मेरी उम्मत के मुवहिद। तो क्या मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मुवहिद मेरी उम्मत के तमाम लोगों की मग़फ़िरत, ये नहीं कहा, उम्मत के मुवहिद। मालूम ये हुआ कि उम्मत में मुशरिक भी होंगे। बहुत सारे लोग कहते नहीं कलिमा पढ़ लिया तो मुशरिक कैसा होता, मुशरिक होता। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत के मुवहिदीन की मग़फ़िरत की जाएगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ के अंदर फरमाया है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून, कि इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन वो मुशरिक हैं। लिहाजा खुतबे का खुलासा यही है कि इसरा और मिअराज के अंदर हमें अक़ीदे की भी और हमारे अमल और अक़ीदे के इस्लाह की बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। हमें वही ईमान और अक़ीदा रखना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर बयान किया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही ईमान और अक़ीदा अता फरमा, ईमान पर साबित क़दमी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम में से जो भी बीमार हैं, जिस तरीक़े से बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा, ईमान और हिदायत पर साबित क़दमी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इस शहर में अमन व अमान को आम फरमा, इस मुल्क में अमन व अमान को आम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान जहाँ पर भी परेशान हाल हैं उन सब की मदद फरमा, उन सब की मदद फरमा। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।